हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की क्लास में। और आज हम पढ़ते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। अध्ययन करेंगे फायंस के नियम। होता क्या है बेसिकली फायंस के नियम, फायंस लॉ क्या है, किसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो फायंस के नियम की अगर मैं बात करूं तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं, आयनिक ठोस जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि आयनिक बंध पाया जाता है। और उन आयनिक बंधों में कुछ ना कुछ गुण किसके होते हैं, सहसंयोजक बंध के भी होते हैं। तो बेसिकली बात करें कि फायंस के नियम होते क्या है, तो फायंस के नियम है वो किसी भी यौगिक में जो सहसंयोजक बंध के गुण है और आयनिक बंध के गुण है, उन गुणों के बारे में क्या करता है, निर्धारण करता है, बताता है कि किसके गुण ज्यादा है और किसके गुण कम है। इसके बारे में क्या करता है, निर्धारण करता है। तो बेसिकली एक छोटी सी डेफिनेशन टाइप, एक लाइन टाइप हम फायंस के नियम में पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम बताते हैं कि फायंस के नियम कितने होते हैं। फायंस का नियम कोई एक नियम नहीं है। फायंस ने 4-5 फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ 4-5 नियम दिए, वो अलग अलग है। तो सबसे पहले बात करूंगा फायंस के नियम की कि किसी यौगिक के बंध में आयनिक गुण अधिक है अथवा सहसंयोजक गुण अधिक है का निर्धारण करने के लिए फायंस के नियमों से होता है। यानी कि क्या है कि किसी भी यौगिक में, किसी भी ठोस यौगिक में आयनिक गुण ज्यादा है या सहसंयोजक गुण ज्यादा है, इसका निर्धारण जो होता है वो फायंस के नियमों से होता है। फायंस के नियमों से होता है, यानी सर फायंस के 4-5 नियम। अरे हाँ बिल्कुल, 5 नियम। कौन कौन से? धनायन का आकार, ऋणायन का आकार, ऋणायन पे आवेश, धनायन पे आवेश और धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन 5 फैक्ट पे पूरा का पूरा अपना ये फायंस के नियम चलेंगे। इन 5 फैक्ट के ऊपर हम डिफाइन कर पाएंगे कि सहसंयोजक गुण ज्यादा है किसी भी यौगिक में या फिर आयनिक गुण ज्यादा है किसी भी यौगिक में। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले धनायन के आकार का क्या फर्क पड़ता है सहसंयोजक गुणों पे। तो सबसे पहले धनायन के आकार की बात करूं तो छोटा आकार होगा उतनी ध्रुवण शक्ति अधिक और उतने ही अधिक सहसंयोजक गुण। अरे किसका? अरे धनायन का छोटा आकार होगा। जितना छोटा आकार धनायन का होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, ध्रुवण शक्ति। यानी कि वो क्या करेगा, उतना ज्यादा ध्रुवण करेगा और उसमें क्या होंगे, उतने ही ज्यादा सहसंयोजक गुण होंगे। अरे सर कहना क्या चाहते हो? अरे NaCl एक ठोस यौगिक है, NaCl एक क्रिस्टल है, इसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी सर ये धनायन, इसका आकार जितना छोटा आकार इतना छोटा ध्रुवण शक्ति, उतने ज्यादा क्या, सहसंयोजक गुण। ठीक है सर, और कोई और एग्जांपल बताइए। अरे बेटा मांगे कन्या सुंदर। अरे ऐसा ही जमाना है आजकल। बाप से बेटा बोल रहा है कि बेटा मांगे कन्या सुंदर। कैसे? अरे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, इन सब पे आवेश बिल्कुल समान है, सारे के सारे धनायन है। लेकिन बात करूं, अरे सबसे ऊपर कौन आता है आवर्त सारणी के वर्ग में? बेरिलियम सबसे ऊपर और फिर स्ट्रोंशियम नीचे आता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम ऊपर से नीचे जाते हैं किसी भी वर्ग में, तो आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। सबसे छोटा कौन? अरे बेरिलियम सबसे छोटा, तो सबसे खोटा, सबसे छोटा तो सबसे खोटा, यानी कि सबसे छोटा आकार है तो इसका मतलब क्या है, उतनी ध्रुवण शक्ति है। और ध्रुवण शक्ति जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा सहसंयोजक गुण होंगे, यानी सहसंयोजक बंध बनाने का बढ़ता हुआ क्रम। यानी कि इनमें ये जब धनायन बॉन्ड बनाएंगे ना, ये धनायन जब ऋणायन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और अगर यौगिक बनेगा ना तो उसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें सहसंयोजक बंध बनाने के गुण क्या है, ज्यादा है। कारण क्या है? अरे आकार, धनायन का आकार। कौन सा आकार? अरे सर छोटा आकार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इससे पहले ये आयनिक त्रिज्या इनकी दे रखी है मैंने। अरे आयनिक त्रिज्या सबसे कम किसकी? 0.1331। इसकी सबसे छोटी बेरिलियम की। इस प्रकार बढ़ता जाता है आकार और उसी प्रकार सहसंयोजक बंध बनाने का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? ऋणायन का आकार। ऋणायन का आकार, ऋणायन का आकार कैसे? अरे ऋणायन का आकार यानी ऋणायन का बड़ा आकार, समानुपाती ध्रुवणता। अरे मैंने ऐसे लाइन नहीं लिखी, वीडियो लेंथी करने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज आपको समझानी है ना, इंपॉर्टेंट वो है। एक एक घंटे की वीडियो बनाने से फायदा नहीं होता।
इसको मैं कितना ही बोर्ड भर सकता था, इसको भी मैं बढ़ा चढ़ा के पूरा लिख सकता था। वीडियो बढ़ाने का मतलब नहीं है, मतलब किससे है, आपको समझाने से। मतलब क्या है, अरे ऋणायन का बड़ा आकार समानुपाती होता है किसके, ध्रुवणता के। यानी जितना बड़ा ऋणायन का आकार होगा वो उतना जल्दी ध्रुवण होगा, उतनी ज्यादा उसमें क्या पाई जाएगी, ध्रुवणता पाई जाएगी। और जितनी ज्यादा ध्रुवणता उतने ज्यादा सहसंयोजक के गुण पाए जाएंगे। यानी कि सर आप सीधा ही बोल दो ना कि ऋणायन का बड़ा आकार घोतक होता है किसका, सहसंयोजक गुणों का। यानी जितना बड़ा ऋणायन होगा, जितना बड़ा ऋणायन होगा उसके अंदर सहसंयोजक गुण बनाने बंध बनाने की उतनी ज्यादा प्रवृत्ति होगी। अरे हाँ बिल्कुल यही तो बोल रहा हूं। फिर कल बाहर आई आंटी, अरे फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्या है, सहसंयोजक गुणों का बढ़ता हुआ क्रम है। यानी कि जितने ज्यादा, अब यानी कि HF, अरे HF ये बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में सहसंयोजक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बोलते इसको। क्यों, क्योंकि इसके सहसंयोजक गुण क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन HCl को तो मैंने कोवलेंट बॉन्ड नहीं बोला, मैंने आपको पढ़ाया था सहसंयोजक बंध, तब मैंने HCl का एग्जांपल नहीं लिया था। क्यों, क्योंकि इसमें आयनिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, जबकि HF है वो पूर्णतः लगभग सहसंयोजक बंदी होता है, उसमें आयनिक प्रॉपर्टी नहीं होती ज्यादा। कारण क्या है, अरे सर आप कैसे बोल सकते हो ऐसे, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, फ्लोरीन पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। अरे बनाएंगे आयनिक बॉन्ड, लेकिन ज्यादा गुण इसमें सहसंयोजक क्यों होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता। और आपको पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है कि सर जब दो लगभग समान विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से बॉन्ड बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो सर ये HF में क्या है, सहसंयोजक गुणों की प्रवृत्ति ज्यादा है। इस प्रकार अगर HI तक चले ना तो HI की क्या होगी, सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति बहुत ही कम होगी। यानी सर प्रॉपर आयनिक बॉन्ड ही बनेगा। अरे सर ये वाला तो प्रॉपर है, आयनिक बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है सर, समझ गए। अरे इसीलिए होता क्या है, एक चीज और बता देता हूं, जैसे जैसे सहसंयोजक गुण बढ़ते जाते हैं ना, जैसे जैसे सहसंयोजक गुण बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे रंगीन अणु बढ़ते जाते हैं। कैसे, अरे सर जैसे कि बहुत से यौगिक हैं जिनके क्लोराइड होते हैं वो श्वेत होते हैं, लेकिन AgI कौन से कलर का होता है, आयोडाइड के साथ अगर बॉन्ड बनता है तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बॉन्ड ना बन के कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनता है। और आयनिक बॉन्ड अगर बनेगा तो वो कौन सा होगा यौगिक, वो कलरफुल यौगिक होगा। तो यही कारण है कि सर AgI पीला होता है। अरे AgI पीला होता है, जबकि NaCl श्वेत कलर का होता है। यानी बहुत से यौगिकों के क्लोराइड जो होते हैं ना सर, वो क्लोराइड तो श्वेत होते हैं, लेकिन उनके आयोडाइड होते हैं वो रंगीन होते हैं। यह सहसंयोजक गुणों वाला ये नियम लगता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो जैसे कि अपने पढ़ रहे थे फाइनेंस के नियम में अपना धनायन पर आवेश, जो मैं लास्ट लेक्चर में आपको वो लास्ट जो कट की जहाँ पे वीडियो अपना हुआ था उसमें क्या हुआ कि माइक का थोड़ा इशू हो गया था, टेक्निकल इशू की वजह से मेरा वॉइस ओवर नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ इसके बारे में कि धनायन पर आवेश की बात करें तो यहाँ से शुरू करते हैं, फिर ऊपर वाले लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अपने पढ़ रहे थे कि धनायन पर आवेश। तो धनायन पर आवेश की अगर मैं बात करूं तो धनायन पर आवेश का मतलब है कि किसी भी आयनिक ठोस का जो धनायन है उस धनायन के ऊपर जितना ज्यादा आवेश होगा उतनी ज्यादा उसकी ध्रुवण शक्ति होगी, और उतनी ज्यादा ध्रुवण शक्ति होगी उतने ज्यादा उसमें क्या होंगे, सहसंयोजक गुण होंगे। जैसे कि बात करें अपने NaCl, सोडियम से बनता है। सोडियम का जो आवेश है वो बहुत कम है, सोडियम पे आवेश सिर्फ +1 ही होता है, तो इसकी ध्रुवण शक्ति कम है और ध्रुवण शक्ति कम है, इसकी वजह से इसमें सहसंयोजक गुण की प्रवृत्ति भी कम होती है, प्रॉपर आयनिक बॉन्ड बनाता है ये क्लोरीन के साथ। मैग्नीशियम जैसे जैसे आवेश बढ़ा +1 से +2 हुआ, सहसंयोजक गुण बढ़ गए। एल्यूमिनियम +3 सहसंयोजक गुण और ज्यादा बढ़ गए। स्ट्रोंशियम +4, जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा ध्रुवण शक्ति बढ़ती जाएगी, और ध्रुवण शक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसमें सहसंयोजक गुण का भी मान बढ़ता चला जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, क्रम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्या, ऋणायन पर आवेश। ऋणायन पर आवेश की अगर मैं बात करूं
तो ऋणायन पर आवेश जितना ज्यादा होगा, यानी ऋणायन पर आवेश है वो समानुपाती होगा किसके, ध्रुवणता के, यानी जितना ज्यादा ऋणायन पर आवेश होगा उतना ज्यादा वो क्या ऋणायन होगा, ध्रुवित होगा। जितना ज्यादा ध्रुवित होगा उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, सहसंयोजक गुण होगा, कोवैलेंट प्रॉपर्टी होगी। और इसीलिए ये एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ClO4 नेगेटिव आवेश कितना सर -1, SO4 2 नेगेटिव आवेश कितना सर -2 और PO4 3 नेगेटिव आवेश कितना सर -3। अरे जितना ज्यादा माइनस आवेश होगा उतने ज्यादा क्या होंगे, ध्रुवणता होगी, और ध्रुवणता जितनी ज्यादा होगी सर सहसंयोजक गुण भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यानी कि इनके अंदर जब भी ये किसी भी धनायन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उन बंधों में आयनिक गुणों के मुकाबले सहसंयोजक गुणों का क्रम कुछ इस प्रकार से होगा। यानी कि ये आयनिक बॉन्ड ज्यादा बनाएंगे, इनकी जो गुण होंगे उसमें सहसंयोजक गुणों का क्रम बढ़ जाएगा या सहसंयोजक गुण थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे। PO4 की बात करें तो इसमें सहसंयोजक गुण और ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी सहसंयोजक गुणों का बढ़ता हुआ क्रम है ये। अब इसकी बात करूं तो जितना ज्यादा ये क्या बढ़ाएगा, आयनिक बॉन्ड बढ़ाएगा, जितना ज्यादा ये आयनिक बॉन्ड बढ़ाएगा। यानी इस पे सर आवेश कितना है, -1 है। और तो ये सर जैसे ही ये क्या बनाया, एसिड बनाया, HClO4 बनाया, ये उतना क्या होगा, अरे उतना क्या होगा, क्या अम्ल, अरे सर अम्ल तो है ही, अम्ल तो है ही, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अरे इनकी अम्लता का ये घटता हुआ क्रम है, कैसे, अरे ये HClO4 सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, H2SO4 उससे कम, H3PO4 उससे कम। क्यों, अरे क्यों, क्योंकि अम्ल क्या होते हैं, अरे सर जो H+ देते हैं, अरे H+ देते हैं अम्ल होते हैं। अरे तो H+ सबसे पहले कौन देगा, अरे सर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बॉन्ड है, अरे सर एक ही नेगेटिव चार्ज है, अरे हाइड्रोजन सर जल्दी छूट जाएगा। यहाँ पे अरे सर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन जल्दी से नहीं छूटेगा। अरे सर हाइड्रोजन यहाँ पे तो बहुत ही कम जल्दी छूटेगा, यानी छूटेगा ही नहीं सर। अरे जितना कम H+ आयन देगा उतनी उसकी प्रबलता कम होगी। तो ये क्या हो गया, अम्लता का घटता हुआ क्रम हो गया। अब बात करते हैं फायंस के नियम का अंतिम बिंदु, पांचवा फैक्ट क्या था। पांचवा फैक्ट कि धनायन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो, अगर धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस विन्यास होगा तो उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या होता है भाई, अरे सर अष्टक पूर्ण होगा, अंतिम कक्षक में अंतिम कोष में उस धनायन के अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ध्रुवण शक्ति बाकी विन्यासों की तुलना में कम होगी। अरे सर कम होगी तो सहसंयोजक गुण अरे अपने आप कम हो जाएंगे सर। क्यों, क्योंकि ध्रुवण शक्ति सहसंयोजक गुण की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि सर ध्रुवण शक्ति कम तो सहसंयोजक गुण उतने ही कम होंगे। सर कोई एग्जांपल बता दो। अरे सोडियम सर Na सोडियम परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे सर Na पॉजिटिव की बात कर रहे हो आप तो 1 इलेक्ट्रॉन भगा दो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। अरे सर 10 इलेक्ट्रॉन पहले में 2 भरे गए, दूसरे में 8। अरे सर ये तो नियोन का उत्कृष्ट गैस विन्यास आ गया। अरे उत्कृष्ट गैस विन्यास आ गया तो इसकी ध्रुवण शक्ति कम हो गई, ध्रुवण शक्ति कम हो गई तो सहसंयोजक गुण कम हो गए। इसीलिए तो NaCl क्या बनाता है, क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है, प्रॉपर आयनिक बॉन्ड बनाता है और ये क्या होता है, श्वेत क्रिस्टल होता है। ठीक है सर, कोई और एग्जांपल बता दो। अरे बता देता हूं, कॉपर Cu पॉजिटिव एटॉमिक नंबर 28 परमाणु क्रमांक 28 + 1 की बात करें तो क्या हो गया परमाणु क्रमांक, अरे सॉरी कॉपर की बात करें परमाणु क्रमांक 29, परमाणु क्रमांक 29 ये प्लस का थोड़ा सा दिमाग में चला गया। परमाणु क्रमांक क्या, एटॉमिक नंबर क्या 29 29 + 1 यानी सर 28 इलेक्ट्रॉन। अरे कितने इलेक्ट्रॉन, 28 इलेक्ट्रॉन। 28 कैसे बढ़ जाएंगे, 2 8 18। अरे अंतिम इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन। ये विन्यास कोई उत्कृष्ट गैस विन्यास है क्या, अरे सर नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा विन्यास किसी भी उत्कृष्ट गैस का नहीं होता। अरे नहीं होता ना, तो इसकी ध्रुवणता ज्यादा होगी, ध्रुवण शक्ति ज्यादा होगी, ध्रुवण शक्ति ज्यादा तो सहसंयोजक गुण भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यानी किसी भी अगर धनायन का विन्यास उत्कृष्ट गैस विन्यास जैसा हो तो उसकी ध्रुवण शक्ति कम होती है, ध्रुवण शक्ति कम होती है तो उसमें सहसंयोजक गुण कम होते हैं। यानी बेसिकली फायंस के नियम की अगर बात करें तो कुछ नहीं है, फिर ये सब इधर से उधर घुमा के कि ध्रुवणता पे बात आ जाती है कि ध्रुवणता जिसकी ज्यादा होगी या ध्रुवण शक्ति जिसकी ज्यादा होगी। ध्रुवण शक्ति की बात करूं तो किसी
किसी भी ऋणायन को ध्रुवित करने की शक्ति ध्रुवण शक्ति होती है, और ध्रुवणता होती है किसी भी आयन का ध्रुवित होने की प्रकृति। तो ये जिसकी ज्यादा होगी ना वो क्या होंगे, सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे उसमें। तो इन्हीं 5 फैक्ट को ध्यान में रखते हुए फाइंस ने अपने 5 रूल बताए थे, और ये 5 हमने पढ़ लिए हैं। और इन नियमों के आधार पे हम बता सकते हैं कि किसी भी आयनिक ठोस के अंदर आयनिक गुण ज्यादा होंगे कि सहसंयोजक के गुण ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक एक पढ़ेंगे अपने आयनिक विभव 5 क्या होता है आयनिक विभव। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, और फिर अपने आगे बढ़ते जाएंगे। सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, पी टाइप का सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, एन टाइप का सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि कल से मैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए भी क्लासेस शुरू कर दूं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। और प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनी हुई है, आप पूरी की पूरी यूनिट को अगर पढ़ना चाहते हो तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर के आप पीछे के लेक्चर भी देख सकते हो। ये अपने आयनिक सॉल्यूट का शायद 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर और अपलोड हो चुके हैं। और कोवलेंट बॉन्ड और अपने बात करें इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वो भी आपको प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाकर के उन चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं।